Hello everyone, welcome to my new video of poem Going to Buy Books, and in this video we will do some exercise questions and grammar exercise. So let us start. Our first question is, why did grandfather give children money? तो ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? तो क्यों दिए थे आपको पता ही है. द ग्रैंडफादर गेव मनी टू चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? तो स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज थे कि हमें बिग मार्केट में जाना चाहिए या स्मॉल शॉप में, और वो जाते कहाँ हैं? स्मॉल शॉप में. दे वेंट टू अ स्मॉल शॉप टू बाय बुक्स. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, डिड द गर्ल बाय ए पिक्चर बुक? क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी थी? नो, पिक्चर बुक तो उसके ब्रदर ने खरीदी थी, है ना. तो आंसर इज नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक बट अ स्टोरी बुक. उसने एक स्टोरी बुक खरीदी थी, एक फैट स्टोरी बुक, है ना, जिसमें फैट बुक खरीदी थी जिसमें काफ़ी सारी स्टोरीज थी. नेक्स्ट बच्चों, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें ये मतलब रेज योर हैंड टाइप का क्वेश्चन है. इसमें एक बच्चा आपको डायरेक्शन देगा कि आप सर्कल बताओ. क्लासरूम में इधर उधर देखिए ध्यान से और बताइए सर्कल कहाँ पे है. तो आप अपनी नज़रें जो है वो क्लासरूम में अच्छे से सर्च करोगे सर्कल को. और जैसे कई बार क्लॉक होती है क्लास में, तो क्लॉक राउंड शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो हम बताएंगे कि सर्कल क्लॉक में है ना. ऐसे ही स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, ट्रायंगल फाइंड करने के लिए. ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स टॉक. इनके आंसर आपको क्लास में ही पूछे जाते हैं. इज देयर अ बुक शॉप नियर यू, नियर योर होम? क्या आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप है? तो इसका आंसर कुछ बच्चे यस में देंगे, कुछ बच्चे नो में देंगे, है ना. तो अगर नो में देता है फिर तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है. अगर यस देता है तो हम उससे नेक्स्ट पूछेंगे. इफ़ देयर इज़, अगर है, डू यू लाइक टू विजिट? क्या आपको वहाँ जाना पसंद है? तो आप बोलोगे यस, देयर इज़ अ बुक शॉप नियर माई होम एंड आई यूजुअली विजिट देयर ऑन संडे. मैं ज़्यादातर संडे को वहाँ पे विजिट करता हूँ. What are different kinds of books in this bookshop or any other bookshop you have seen? Tell the class. तो बच्चों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास में कि आप बताइए कि आपने कौन कौन सी किस किस टाइप की बुक्स वहाँ पे देखी हैं. तो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं बुक शॉप में. कॉमिक बुक होती है, स्टोरी बुक होती है, पोइट्री की बुक्स होती हैं, है ना, सस्पेंस थ्रिलर के ऊपर बेस्ड बुक्स होती हैं, और काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख सकते हो, तो बता सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको अपने पास से ही देने हैं. नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से कीजिएगा. लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी. कुछ सेंटेंसेस स्टोरी में आए थे. शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड आई बाय अ थिन बुक. तो ये जो वर्ड्स हैं, जो रेड कलर्ड वर्ड हैं, बिग, स्मॉल, थिन, ये क्या है? दीज आर, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हैं बच्चों, ये हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, है ना. और डिस्क्राइबिंग वर्ड मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड हमेशा नेमिंग वर्ड से पहले आते हैं, और नेमिंग वर्ड के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको इन ब्लैंक्स में, ये एक पैसेज दिया है और इन ब्लैंक्स में आपको फिल करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इट वॉज अ डैश नाइट. अब नाइट कैसी होती है? डार्क होती है ना. तो डार्क इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब नाइट. इट वॉज अ डार्क नाइट, कि नाइट जो है वो कैसी है? डार्क थी. ठीक है. अ डैश गर्ल सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी. तो एक गर्ल है. अब गर्ल कैसी हो सकती है? स्मॉल गर्ल भी हो सकती है, लिटिल भी हो सकती है, क्यूट भी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है. तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, जो गर्ल को डिस्क्राइब करेगा, गर्ल की विशेषता बताएगा. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिटिल. अ लिटिल गर्ल सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी. अब स्टोरी कैसी हो सकती है? लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है ना. तो स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे शॉर्ट, कि शॉर्ट स्टोरीज उसकी मदर जो है उसे सुना रहे थे. हर डैश आइज ओपन वाइड. अब उसकी जो आइज थी, डैश आइज ओपन वाइड, तो यहाँ पे हम स्मॉल आइज लिख सकते हैं.
अगर कलर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो, पिंक आइज़ और कुछ लोगों की ब्लू आइज़ होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप राइट करोगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्मॉल आइज़। हर स्मॉल आइज़ ओपन वाइड, आप चाहो तो यहाँ पे ब्लू लिख सकते हो, ठीक है। उसकी जो आंखें थी वो ओपन हो गई। एंड शी गेव अ डैश स्माइल। अब स्माइल कैसी होती है, स्माइल क्यूट भी होती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है ना, या बिग स्माइल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल स्माइल, शी गेव अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी स्माइल कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। तो ब्यूटीफुल ने स्माइल को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ गो टू स्लीप पारो, उसकी मदर कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, पारो अब तुम सो जाओ। हर मदर क्लोज द बुक, उसकी मदर ने बुक को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और वो बोले डैश ड्रीम्स, अब सोने लगे हैं। तो उसे क्या बोल रही है उसकी मदर, डैश ड्रीम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा स्वीट ड्रीम्स। तो ऑल दीज वर्ड्स दैट आर कलर्ड रेड आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है। इनके प्लेस पे आप कुछ और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल आई लिखिए या ब्लू आई लिख सकते हो इसके प्लेस पे। तो ये हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और अगर ये इस चैप्टर में आए हैं तो ध्यान दीजिए आपका फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन डिस्क्राइबिंग वर्ड से ग्रामर सेक्शन में जरूर बनेगा। नेक्स्ट है बच्चों, इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, आप कल बुक शॉप पर जा रहे हैं किताबें खरीदने के लिए। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद आई शैल, आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आई शैल से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई शैल, सबसे पहले हम बुक्स सेलेक्ट करेंगे, है ना। आई शैल सेलेक्ट द बुक्स। उसके बाद अब सिलेक्ट करना है तो उससे के लिए हमें तो पूछना तो पड़ेगा ना कि चिल्ड्रन सेक्शन कहाँ है, बच्चों की किताबें कहाँ रखी हैं। आई शैल आस्क फॉर द चिल्ड्रंस सेक्शन, मैं बच्चों के सेक्शन के बारे में पूछूंगा। उसके बाद हम वहाँ से कुछ बुक्स उठाएंगे, है ना। आई शैल पिक अप द बुक्स ऑफ माई इंटरेस्ट, मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं वो बुक्स वहाँ से पिक करूँगा। आई शैल ओपन अ फ्यू बुक्स एंड गो थ्रू देम, मैं कुछ बुक्स ओपन करूँगा और उन्हें रीड करूँगा, एक बार अपनी नज़र उसमें घुमाऊँगा, देखूँगा उस बुक में क्या है, अच्छी बुक है, बेकार स्टोरी है, कैसी स्टोरी है। आई शैल पे फॉर द सेलेक्टेड बुक्स, जो बुक्स मैंने सेलेक्ट की हैं खरीदने के लिए, फॉर बाइंग, एंड ब्रिंग देम होम टू रीड एंड एन्जॉय, तो मैं बुक्स के लिए पे करूँगा और उन्हें अपने घर ले आऊँगा, रीड करूँगा और एन्जॉय करूँगा, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इसमें हम एंड और दो वर्ड्स, 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, या तो आप एंड यूज़ करोगे या फिर और, ठीक है। तो देखते हैं। टीना गोज़ टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक, टीना जो है अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। तो कंप्लीट हर डायलॉग विद लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स में या तो आप एंड वर्ड यूज़ करोगे या फिर और। तो चलिए, टीना मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ। तो लाइब्रेरियन कहती है डू यू वांट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम, तो वो कहती है कि क्या तुम्हें स्टोरी बुक चाहिए या पोइट्री की बुक चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में से एक है तो यहाँ पे आएगा और, है ना। जब दोनों में से एक हो तो और, जब दोनों ही हो तो एंड, है ना। तो टीना कहती है आई वांट अ स्टोरी बुक, मुझे क्या चाहिए, एक स्टोरी बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन कहती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचर स्टोरी, अब वो लाइब्रेरियन उससे पूछ रही है कि तुम्हें एनिमल की स्टोरी चाहिए या एडवेंचर स्टोरीज चाहिए। तो दोनों या लगा है, या मीन्स और, दोनों में से एक पूछ रही है ना, वो ऑप्शन पूछ रही है उनसे, तो यहाँ पे आ जाएगा और। तो टीना कहती है आई लाइक बोथ, मुझे तो दोनों ही पसंद हैं, एनिमल्स की भी और एडवेंचर स्टोरी भी। अब लाइब्रेरियन कहती हैं गो टू सेकेंड कबर्ड एंड ओपन द फर्स्ट शेल्फ, आप कपबोर्ड में जाइए, सेकंड कपबोर्ड में, और वहाँ पे फर्स्ट शेल्फ को ओपन करो। यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, है ना, डैश ऑन द सेकंड एडवेंचरस स्टोरी। अब वो कहती हैं कि आप फर्स्ट शेल्फ को ओपन करोगे तो तुम्हें एनिमल स्टोरी मिलेंगी, और सेकंड शेल्फ को ओपन करोगे तो एडवेंचर स्टोरी मिलेगी। तो और वर्ड आया है हिंदी वाला और, है ना, तो वहाँ पे आएगा एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड आ जाएगा। और फिर टीना कहती है टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, टीना ने 2 बुक्स सेलेक्ट की हैं, मैम
आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्रा स्टोरी। अब वो दो बुक सेलेक्ट की हैं तो दोनों की बात कर रही है, तो यहाँ पे आएगा एंड। ठीक है, आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्रा स्टोरी, मैं दोनों ही किताबें चाहती हूँ। अब लाइब्रेरियन कहती हैं यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी, और आइदर के साथ बच्चों हमेशा और यूज होता है, और पंचतंत्रा स्टोरी। आप दोनों नहीं बोरो कर सकते, या तो आपको ब्लैक ब्यूटी लेनी पड़ेगी या फिर पंचतंत्रा स्टोरी की कोई बुक है वो लेनी पड़ेगी, दोनों में से एक चूज करनी है, तो यहाँ पे आएगा और। ठीक है बच्चों, अगर दोनों की बात हो रही है तो एंड आता है, अगर दोनों में से एक की बात हो रही है, ऑप्शन है, तो वहाँ पे और। तो लाइब्रेरियन ने उसे ऑप्शन दिया है कि या तो आप ब्लैक ब्यूटी खरीदी बोरो कीजिए या फिर पंचतंत्रा स्टोरी बोरो कीजिए, तो यहाँ पे आएगा और। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ बुक, आपकी जो भी फेवरेट बुक है बच्चों यहाँ पे आप उसका नेम लिखोगे, एंड राइट डाउन द स्टोरी, और उस स्टोरी जो बुक की जो स्टोरी होगी वो यहाँ पे राइट करोगे। तो ये आपको अपने आप से करना है। डू यू नो, अब यहाँ पे आपके लिए नॉलेज का एक पॉइंट है बच्चों। डू यू नो द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड्स, जो पहले किताबें लिखी जाती थी प्राचीन काल में वो हाथों से लिखी जाती थी। 2000 years ago in India, birch bark, भोजपत्र and palm leaves, ताड़पत्र were used for pages। तो यहाँ पे भोजपत्र और ताड़पत्र यूज होते थे पेजेस के लिए। A pen and black ink were used to write on birch bark, जो birch bark है उसके ऊपर हम पेन और ब्लैक इंक से लिखते थे। और अ शार्प आयरन स्पाइक, आयरन स्पाइक मीन्स आयरन की नेल, आयरन की कील, ठीक है, जो तिखी होती थी आगे से, वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स, जो पाम लीव्स हैं, जो ताड़पत्र हैं, उसके ऊपर आयरन की कील से लिखा जाता था। होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स, लीव्स में होल कर लिए जाते थे, छेद कर लिए जाते थे। एंड बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग, और धागे से, रस्सी से, धागे से बुक्स के जो ये पेजेस हैं उन्हें एक साथ बांधा जाता था, इकट्ठा किया जाता था। तो प्राचीन काल में बच्चों भोजपत्र और ताड़पत्रों पे ये पत्ते ही हैं, है ना, उनके ऊपर लिखा जाता था पुराने समय में बुक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन जो है आपका अच्छा रहा होगा। तो बाय बाय बच्चों।